उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तिंदवारी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रहे और वर्तमान समय में सपा नेता ब्रजेश प्रजापति ने लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित अपने ससुराल पहुंचकर नशे में धुत होकर बवाल काटा। साथ ही जोर जोर से अपनी पत्नी को अपशब्द कहते हुए गाली गलौज करने लगे। ये भी आरोप है कि अंदर से लॉक घर के गेट में कार से टक्कर मारी। ब्रजेश प्रजापति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को कार से कुचलने का प्रयास किया और अपनी पत्नी को बुरी तरीके से मारा पीटा भी। वहीं पीड़ित पत्नी ने बताया है कि ड्रिंक करके उनके पति उनको मारा पीटा करते थे, साथ ही इतना टॉर्चर करते थे कि गला तक दबा देते थे और बच्चों को भी नहीं बख्शते थे। पीड़ित पत्नी ने बताया है कि बांदा में अखिलेश यादव की बैठक थी, उससे पहले वो हमारे घर आए, हमको मारा पीटा और बच्चों का गला दबाया, फायरिंग भी की। पत्नी ने बताया कि जब वो अपने पति के साथ बांदा में रहती थी तो वो हमेशा उसको टॉर्चर और अपशब्द कहते थे। शराब के नशे में 2 साल के बेटे और 6 साल की बेटी को मारते थे। 2 साल के बेटे को मारते मारते कहते थे कि मैं काला हूं और ये गोरा कैसे पैदा हो गया। पीड़ित ने बताया कि वो एक हाउसवाइफ हैं और उनके पिता की मौत हो चुकी है, जो कि दर्जी का काम करते थे। पिता की मौत के बाद दर्जी का कामकाज उनकी मां ने संभाला और काम सीखा ताकि पढ़ाई लिखाई और घर का खर्चा निकल सके। भाई एसी रिपेयरिंग का काम करता है। पूर्व विधायक की पत्नी ने बताया कि शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। पति भाजपा पार्टी से जुड़े थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद जब 2017 में पति विधायक बनकर सत्ता में आए, तब से उनके रहन सहन में बदलाव होने लगा। वो शराब पीने लगे, देर से घर आने लगे, सबको हीन भावना से और नौकर समझने लगे। रोज घर शराब पीकर आते थे और नशा करते थे। मना करने पर मारा पीटा करते थे, लेकिन बच्चों का मुंह देखकर एडजस्ट कर लेती थी। आखिर मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन पति के विधायक बनने के बाद मेरा ज्यादातर समय मायके में ही बीता। पीड़ित ने बताया कि जब प्रताड़ना के इंतहा हो गई तब 15 अगस्त को मैं अपने पति के घर से भाग आई और फिर मेरे पति मेरे घर आ गए। रात 3 बजे शराब पीकर दरवाजा पीटने लगे और कहा कि दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोला तो फिर गाड़ी में तोड़फोड़ की और कहा कि अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर लेंगे, तब तो तुम मेरे पास आओगी और तब बताऊंगा। इसी कारण मैं अपनी बेटी को उस दिन स्कूल नहीं भेज रही थी। हालांकि धमकी भरी बातें सुनकर मैं डर गई और दरवाजा खोल दिया। उन्होंने आगे बताया कि मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को कार से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे चाचा ने दामाद समझकर अपने घर लाए, लेकिन वो उल्टा मेरे चाचा को ही भला बुरा कहने लगे और मुझे बुलाने को कहा। और जब मैं वहां पहुंची तो मुझसे सादे कागज पर दस्तखत कराए और लिखवाया कि मैं स्वेच्छा से तलाक चाहती हूँ। मैंने कोरे कागज पर लिख दिया ताकि सुबह मोहल्ले वाले ना जाने, लेकिन बावजूद इसके मेरे पति ने बेइज्जती कर डाली और मुझे मारा पीटा। पीड़ित महिला ने बताया कि हम लोग लखनऊ में किराए के मकान में रहते हैं। जब बात नहीं बनी तो फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई और फिर पुलिस ने कार्रवाई की। पति पुलिस के साथ भी रौब दिखाने लगे। दूसरी ओर पीजीआई एसएचओ राणा राजेश कुमार ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी मौके पर शांति है। देखिए, पूरा मामला विवेचना से सामने आ जाएगा। महिला उत्पीड़न का प्रकरण था। पुलिस ने गंभीरता के अनुसार तत्काल संज्ञान लेकर उसके अभियोग पंजीकृत किया है। तथ्य विवेचना में सामने आएंगे और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी विधानसभा सीट से 2017 में भाजपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा अचानक भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सपा में शामिल होने के चलते ब्रजेश प्रजापति ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भाजपा की प्राथमिक सदस्य से लेकर विधायकी का त्यागपत्र दे दिया। हालांकि ब्रजेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।